हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आपको पता है कि कई दहाइयों से, बल्कि इंसान जो है वो तो कई सदियों से माइग्रेट करता है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हिंदी, पंजाबी या उर्दू को समझते हैं या इस ज़ुबान को समझते हैं। वो मिडल ईस्ट में जा बसे, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ, पाकिस्तान इंडिया से होते हुए, यानी कि वहाँ पैदा हुए और उन देशों को छोड़ के तो दूसरे देशों में जा बसे। ठीक है जी। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको वहाँ की शहरियत या नेशनैलिटी मिल गई। अब बहुत से ऐसे ममालिक हैं जैसे मिडल ईस्ट है, वहाँ पे वहाँ की शहरियत नहीं मिलती, वहाँ की नेशनैलिटी नहीं मिलती। जितना मर्जी आप काम कर लें, जितना मर्जी आप वहाँ पे रह लें, जो मर्जी आप करें। ठीक है जी। अब कई पहलू हैं इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए और आप भी ज़रूर इस पे बात कर सकते हैं। जैसे जवानी में कोई शख्स जाता है, मर्द हो या ख़ातून हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, वो जो एक जुदाई का वो एक सिलसिला शुरू होता है उसकी ज़िंदगी में, वो चाहे अर्ली 20s में हो, 30s में हो, किसी भी वक्त हो, तो वो बस ऐसे रोता पीटता या ऐसे अफसरदा सा हो के अपने घर को, गाँव को, शहर को, सबसे बड़ी बात अपने प्यारों को छोड़ के बाहर चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद चंद दिन डेफिनेटली उसको नए मुल्क में एडजस्ट होने में लगते हैं, और सिर्फ आबो हवा के लिहाज से और टाइमिंग और खाना पीना और जो टाइम डिफरेंस होता है। लेकिन उसके बाद असल इम्तिहान शुरू होता है जब उसको काम तलाश करना पड़ता है रोज़ी रोटी के लिए। वो अगर उसके पास प्रॉपरली कोई वर्क परमिशन या वर्क परमिट वगैरह नहीं है तो उसकी स्ट्रगल जो है बड़ी सख्त होती है। लेकिन ज़ाहिर है रोज़ी भी कमानी है, अपने आप को भी चलाना है। अगर वहाँ पे जॉब भी शुरू कर लेता है पाकिस्तान से बाहर, तो फिर वो बहुत साल, आने वाली जो ज़िंदगी के बहुत साल हैं, आपको पता है कि वो अपने पाकिस्तान या भारत में रहने में घर को या घर वालों को पूरी तरह सपोर्ट करता है। कई लोगों के पास घर नहीं है तो उनके घर बन जाते हैं, हर महीने पे या जो भी उनका सिलसिला होता है पैसे भेजता है, और साल में शायद एक दफ़ा इंडिया या पाकिस्तान जाता है, जहाँ पे वो जो 2 या 3 वीक के लिए छुट्टी के लिए जाता है, वहाँ पे उसकी खूब आओ भगत होती है और वो भी खुश होता है कि चले अपने प्यारों को मिला। लेकिन ये है कि वो साथ साथ उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहा है, अपने आप को भी सर्वाइव कर रहा है। यूरोप, अमेरिका या मिडल ईस्ट में जहाँ कहीं रहता है, वहाँ अगर अपना घर नहीं है तो किराया भी देना है उसको, खाना भी खाना है और अपने ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा भी होना है। लेकिन लोग जो हैं बेचारे, बहुत जो लोग हैं वो अपने आप पे इतना खर्चा नहीं करता, वो सारे पैसे बचा बचा के इंडिया पाकिस्तान भेजते हैं। पीछे वालों पर डिपेंड करता है कि अब वो उस पैसे को जोड़ लें, उसे कुछ बना लें या उसको उड़ा दें। ठीक है जी। अब ये बंदा अपनी ड्यूटी कर रहा है, जब बंदी ड्यूटी कर रही है, ठीक है जी, उसके बाद फिर बहुत साल जब गुजर जाते हैं तो यही आना जाना लगा रहता है, साल में एक दफ़ा तो 2 दफ़ा, या खुशी गमी पे आना जाना जो है वो कई दफ़ा एमरजेंसी में खुदा न खास्ता जाना पड़ता है, ये चलता रहता है। उसको हाथों हाथ लिया जाता है, उससे चॉकलेट्स भी ली जाती हैं, वो गिफ्ट्स भी लेके जाता है, उसकी सेवा भी की जाती है इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन यह है कि एक अजीब सी बात ये भी है, आपने भी बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि इतना बस ठीक रहता है उसके लिए भी और पाकिस्तान वालों के लिए भी। लेकिन जब वो रिटायरमेंट की एज में पहुंचता है, मिडिल ईस्ट जैसी कंट्री में, तो उसके पास कोई शहरियत नहीं होती, फिर उसको वापस जाना ही पड़ता अपने देश में, इंडिया या पाकिस्तान में। अब उसके घर वाले जो हैं वो पता नहीं इतना यूज टू हो चुके होते हैं कि साल में 1-2 दफ़ा आता है बंदा या आती है बंदी, तो वो इतना ठीक है। लेकिन वो उस बंदे या बंदी को भी एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इतने साल उसने पाकिस्तान से बाहर गुजार दिए, ठीक है जी, इंडिया से बाहर गुजार दिए। अब जो उसके घर वाले हैं वो भी यूज टू नहीं है कि ये अब बंदा या बंदी जो परमानेंटली जो है वो अब वापस आ गए हैं। तो ये एक बड़ी क्योटिक सिचुएशन है। ये हर एक के साथ, ठीक है, मैं मानता हूँ मसला नहीं होता होगा, ठीक है जी, लेकिन जिन लोगों के साथ होता है अब उनको सोचना है कि उनको लॉन्ग रन में क्या प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत से लोग जो यूरोप में, बरतानिया में या अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको तो वहाँ की शहरियत मिल जाती है, उनके पास एक मेंटली सिक्योरिटी है कि वो उस सिस्टम का हिस्सा बने, उस माशरे का हिस्सा बने, उसके कवानीन की इज़्ज़त की, मुल्क ने, कानून ने उसको इज़्ज़त दी, ठीक है जी। तो वो पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्कों में जहाँ पे अभी तक जमहूरियत, खासतौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बराए नाम है, ठीक है जी, इंडिया में तो है, लेकिन ये है कि वहाँ पे और भी बड़े मसले मसाइल हैं, तो वो उस सिस्टम के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते, ठीक है जी। तो ये मिडिल ईस्ट वाले हैं, उनको एक दिन रिटायर होकर पाकिस्तान या इंडिया जाना, अब पता नहीं उनके घर वाले क्या कहते होंगे, यार ये तो बंदा 6 माह बाद या साल बाद आता था, या कभी इससे भी ज़्यादा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो अब ये तो पका पका वापस आ गया। तो इस सूरत हाल में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तो उनके पास कोई बचत नहीं है तो पता नहीं, आई डोंट नो फिर उनकी कैसे वो ट्रीटमेंट होगी पाकिस्तान में या इंडिया में। तो आप सोचें, अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं
تو آپ اپنی پرائم ٹائم جو ہوتا ہے آپ کا جو جوانی کے دنوں میں اپنی سیونگ ضرور کریں, اتنا پیسہ ضرور رکھیں اپنے پاس کہ کل کو خدا نخواستہ آپ کو اس طرح کے رویے کا سامنا ہو تو یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی پہ اپنا سیٹ اپ شروع کر سکتے ہیں, کاروبار یا گھر یا کچھ بھی, لیکن سفر نہ کریں. یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بن سکتے ہیں. تو اٹس بیٹر کہ ڈونٹ سفر, اور اپنے آپ کو صحیح پلان کریں ان دنوں میں جب آپ اپنی پرائم میں جوانی میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, کما رہے ہیں. تو اپنی بچت بھی کریں, اپنی عزت بھی رکھیں ساتھ میں, اور گھر والے بھی آپ کی عزت کریں. ان کو کرنا چاہیے, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک بندے یا بندی نے اپنی جوانی آپ کے نام لگا دی, جدائیاں کاٹی, پردیس کاٹا, اور اب آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے. اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو, اگر نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کی نظر سے کوئی ایسی فیملی یا کوئی ایسا بندہ گزرا ہے یا بندی گزری ہے جو آپ نے خود سفر کیا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں اور اپنے تجربات سے ضرور بتا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اویئرنیس پھیلے گی. اینڈ تھینکس فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.